नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं कल आपको संविधान के बारे में बताया था, संविधान सभा के बारे में बताया था आपको। संविधान सभा में बताया था प्रस्तावना जब तक लाइन कट गई थी, लेकिन माफ़ कीजिएगा कुछ उसका पॉइंट है उसमें नो डाउन किया, मैं बता दूंगा। उसमें मैंने बताया था कि 395 अनुच्छेद था, एक प्रस्तावना था, 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे, मैंने आपको बताया था। उसी में कहा आज प्रस्तावना उठाएंगे, प्रस्तावना उठाए हैं, आज वही उसी के बारे में पढ़ाएंगे। प्रस्तावना, पता है प्रस्तावना चालू कहाँ से होता है? पूछता है कि प्रस्तावना मतलब प्रस्तावना चालू कहाँ से होता है? तो हम भारत के लोग इसलिए कभी कभी सवाल आता है। तो सारी शक्ति जो होती है, सर्वोच्च शक्ति, वो जनता के हाथों में होती है, याद रखिएगा। इसमें 8 पॉइंट लिखा गया है दोस्त, याद रखिएगा 8 पॉइंट है। हम भारत के लोग से जब समाप्त होती है प्रस्तावना और यहाँ तक आती है अंगित अनियमित समर्पित करते हैं तक 8 पॉइंट आता है दोस्त, याद रखिएगा। 8 पॉइंट में दोस्त 8 पॉइंट वहाँ नोट किए हैं। उसके बारे में देखिए बहुत जगह नहीं बताया जाता है, मैं खुद पढ़ा हूँ, नहीं बताया, लेकिन मैं 8 पॉइंट को खोल के बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या होता है। जब तक अर्थ आप नहीं समझेंगे तो आजकल सीधा सीधा नहीं आ रहा है, आजकल सीधा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आजकल थोड़ा सा लैंग्वेज, क्वेश्चन तो सेम है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा टेढ़ा कर दे रहा है और हम सब फंस जा रहे हैं उसी में। फंसना नहीं है दोस्त, उसको समझ लीजिए, समझ लेंगे। यही देखिए, यही 8 पॉइंट आगे चल के आपको बहुत काम देने वाले हैं। चलिए दोस्त, कल मैं उम्मीद करता हूँ कल आपको जो मैं वीडियो डाला हूँ आपको अच्छा से पसंद आया होगा। आज देखते हैं प्रस्तावना। याद रखिएगा प्रस्तावना स्टार्ट होती है हम भारत के लोग, यानी सारी शक्ति भारत की जनता में निहित है, इसका मतलब ये है। इसीलिए प्रस्तावना को बनाते समय, संविधान को बनाते समय सबसे ज्यादा विशेषज्ञों ने प्रस्तावना पे जोर दिया। यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। देखिए ये प्रस्तावना हर चीज से आपको पूरी मान के चलिए, तो पूरी संविधान की ये आत्मा, रियल में आत्मा है ये, मान के चलिए सब कुछ इसमें दिया गया है। हार्ट होता है ना, हार्ट, इसका ये हार्ट है ये संविधान की। अगर प्रस्तावना नहीं होता तो देख लीजिए इसमें क्या क्या नहीं होता, आप खुद समझ सकते हैं। और दूसरी बात और प्रस्तावना के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं, प्रस्तावना को सबसे बाद में लागू किया गया दोस्त, सबको लागू करने के बाद लास्ट में प्रस्तावना को लागू किया गया, ये भी याद रखिएगा। और सबसे पहले ये अमेरिका में वहां के संविधान में इसको सम्मिलित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए दोस्त, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, प्रस्तावना मात्र 5 मिनट का है, 5 मिनट में देख लेते हैं पूरा संविधान, पूरा प्रस्तावना के बारे में। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले अमेरिका के संविधान में, याद रखिएगा, सम्मिलित किया गया था। यह संविधान के भूमिका अथवा परिचय को बताता है। मेंस जब कभी कभी पेपर में आप लिखेंगे तो पूछता है प्रस्तावना कैसे, क्या है प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना ये पूरा संविधान की भूमिका और परिचय को बताता है, यानी मान के चलिए इसका दिल और दिमाग दोनों यही है। आगे देखिए, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी ने सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को देखिए, 23 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन देखिए 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया दोस्त, याद रखिएगा, सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया दोस्त, याद रखिएगा, कब तारीख याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को। इस पे क्वेश्चन पूछा है, मैं प्रूफ दूंगा, 2-4 क्वेश्चन, दूसरा मैं खुद ही 2-4 एग्जाम में बैठा हूं तो देखा हूं इसके बारे में। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु, वही मैंने संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है। तो दोस्त देखिए होता है, देखिए हम भारत के लोग, एक पॉइंट याद रखिएगा, हम भारत के लोग अर्थात सारी शक्ति भारत की जनता में निहित है। हम भारत के लोग, यह संविधान प्रस्तावना यहीं से चालू होते, याद रखिएगा, एक पॉइंट। फिर आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा संप्रभुता। आपके पास बुक होगा, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, ये आपको पूरा पॉइंट मिलेगा। हाँ देखिए, संप्रभुता, हम उसके संप्रभुता मतलब होता क्या है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। आप जाने रहेंगे तो एग्जाम में कभी भी आप आएगा सामने तो कर लेंगे। देखिए, भारत न तो किसी अन्य देश के अधीन है और न किसी अन्य देश का डोमिनियन है, मतलब भारत स्वतंत्र है। भारत अपना आंतरिक मामला है, किसी भी
देश के दबाव में आके नहीं कर सकता, ये स्वतंत्र अपना आंतरिक मामला स्वतंत्र ले सकता है। जैसे कि फिलहाल में जम्मू कश्मीर का केस आप लोग देखे होंगे कि भारत ने बोल दिया था कि इसमें किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर यही डोमिनियन स्टेट होता भारत, पहले डोमिनियन स्टेट का मांग हुआ था, आपको पता ही होगा, अगर यही डोमिनियन स्टेट होता तो किसी ना किसी देश के अधीन हमको रहना पड़ता और वो जैसा कहता वैसा हमको करना पड़ता। डोमिनियन का भी अर्थ यही होता है, ये भी समझ लीजिए। चलिए दोस्त आगे देखते हैं, समझिएगा इसका शाब्दिक अर्थ। देखिए संप्रभुता का मतलब है कि हम कोई भी निर्णय लेने के लिए किसी देश के अंडर में नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। कोई भी निर्णय अपना आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, किसी के साथ समझौता करना वो खुद कर सकते हैं, न कि किसी देश के दबाव में आके। दोस्त याद रखिएगा। आगे देखिए समाजवादी। समाजवादी विचारधारा का मतलब ये होता है कि हर एक राज्य को यह आज्ञा दिया जाता है, संविधान ने ये बोला है, संविधान में बोला गया है कि समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था की हर राज्य स्थापना करेगा। यानी किसी भी जनता के साथ भेदभाव किसी भी जात लिंग उनके आधार पर नहीं होना चाहिए। इसमें सबको एक समान देखा जाना चाहिए, कार्य की भी अवसर प्रदान करना चाहिए। राज्य के ऊपर है, आगे पढ़ेंगे जब नीति निर्देशक तत्व तो मैं आपको इतना अच्छे से पढ़ाएंगे 36 से 51 तक, आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, समझ गए। देखिए समाजवादी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। याद रखिए, पूछता है कि 42वां, एक ही बार तो संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, लेकिन पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में क्या जोड़ा गया। 3 शब्द जोड़ा गया है। पहला शब्द आपके पास समाजवादी है। चलिए आगे देखिए, धर्मनिरपेक्ष। देखिए दोस्त धर्मनिरपेक्ष, ये आपको दिख रहा है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्या है, क्वेश्चन आया था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब यानी भारत में किसी भी धर्म को बोलते हैं कि मान्यता नहीं दी गई है। मान्यता का मतलब कोई, मतलब सरकार किसी भी धर्म को नहीं मानी है। सब अपना अपना धर्म को, हर एक व्यक्ति कोई भी धर्म स्वतंत्रता रूप अपना सकता है, त्याग सकता है। इसमें सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं होगी, क्योंकि सरकार की कोई धर्म नहीं है। याद रखिएगा। ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। याद रखिएगा, राज्य किसी धर्म को नहीं मानता है। राज्य किसी धर्म को मानने के लिए बाध्य भी आपको नहीं करेगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है जहां की हर प्रकार के धर्म को मानने के लिए आपको स्वतंत्रता मिल गई, इसी को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं दोस्त, याद रखिएगा। अब लोकतांत्रिक, इसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। लोकतांत्रिक, इसका अर्थ सारी शक्ति जनता के हाथ में है। दोस्त याद रखिएगा कैसे, जो भी सरकार होती है हम चुनते हैं। गिराना उठाना, किसको हराना जिताना है, वो सब भारत की जनता में के ऊपर है। याद रखिएगा, भारत की जनता के ऊपर है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, भारत की जनता। इसीलिए प्रस्तावना जो चालू होती है तो स्टार्ट होती है हम भारत के लोग से। याद रखिएगा। देखिए यहाँ शासन वंशानुगत नहीं है, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनता है यहाँ। याद रखिएगा, यहाँ प्रमुख का चुनाव होता है, अर्थात प्रमुख माने प्रमुख या अध्यक्ष का चुनाव होता है। जनता द्वारा चुनाव होता है, लेकिन होता है। अब बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन याद रखिएगा जिसे हम चुनते हैं वही जाके उनको चुनते हैं। अब न्याय, प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है। प्रस्तावना में न्याय भिन्न, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। प्रस्तावना में देख सकते हैं न्याय प्रस्तावना में 3 रूप में, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। सामाजिक मान राज्य को सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। धन संपत्ति को लेकर किसी भी के साथ मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। आइए एक एक करके देखते हैं। सामाजिक, जाति, रंग, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार, ये राज्य के ऊपर कर्तव्य है। अभी आगे पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, तो एक एक अनुच्छेद में आपको मैं बताऊंगा। फिर आर्थिक है, संपदा, आय और संपत्ति। आर्थिक का मतलब पैसा ही रुपया होता है, आर्थिक आय होता है। देखिए इसके आधार पे, संपत्ति के आधार पर भेदभाव न करना, माने किसी के साथ इसके आधार, हम राजा है, मान लीजिए हमारे पास करोड़ों का दौलत है, आप गरीब है, तो आपके साथ भेदभाव नहीं करना है, ये राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। आगे देखिए, फिर तीसरा है राजनीति।
हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल या चुनाव में लड़ने या कोई भी पार्टी बनाने के लिए स्वतंत्र है, ये भी याद रखिएगा आप। इसलिए देखते हैं कि 2500 से ज्यादा छोटी छोटी पार्टियां बन गई हैं भारत में। आगे देखिए, अब देखिए अगला है स्वतंत्रता। ये तो देखिए न्याय का 3 देखे, 1 2 3 खत्म हो गया, फिर लोकतांत्रिक के बाद स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का क्या मतलब है? हर व्यक्ति अपनी हर गतिविधियों के लिए स्वतंत्र है, किसी प्रकार के इन पे रोक नहीं लगाया सकता है, जैसे में कि मौलिक अधिकार हो गया। चलिए देखिए दोस्त, व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं, रोक टोक की अनुपस्थिति मतलब नहीं लगा सकते हैं। याद रखिए समता माने हर व्यक्ति के लिए समान व्यवहार। देखिए समता के बारे में, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध है, माने समान व्यक्ति का अवसर प्रदान, भेदभाव बिना किए हुए। आगे देखिए बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारा का भावना। तो ये तो साफ ऐसे दिख रहा है। ये 8 पॉइंट हो गया। देखिए मैं 8 पॉइंट आपको गिना दे रहा हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर इसके 5वां, फिर न्याय 6वां, फिर यहाँ हुए राज्य स्वतंत्रता 7वां और समता 8वां। एक और है यहाँ 9। बंधुत्व देख लीजिएगा, भाईचारे की भावना। ठीक है दोस्त, आगे चलिए देखते हैं कुछ नोट में। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संशोधन 1976 में। संविधान में सबसे आखिरी में इसे लागू किया गया। याद रखिएगा 1950 में भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। ये बहुत बार पूछा है, संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना 1950 में। याद रखिएगा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये कल का है। और 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। याद रखिएगा संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया। देखिए अपनाना और लागू करना दोनों अलग अलग बात है दोस्त। चलिए दोस्त 26 नवंबर 1949 है, माफ कीजिएगा, हो गया। अपनाना और लागू होना, लागू कब हुआ था? कल आपको मैंने बताया था 26 जनवरी 1950 को। सुनिए, प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक 1950 में हुआ, लागू 26 जनवरी 1950 को, अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस पे हम कल देखिए पीछे क्वेश्चन आपको डाले हुए हैं, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा आगे और उस पर अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, सभी दोस्तों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और कुछ भी त्रुटि है दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए दोस्त, आप सभी दोस्तों को बाय बाय।